जैसा कि आप जानते हैं, बीते दिनों कटिहार जिला के मेयर शिवराज पासवान की देर शाम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनका पूरा परिवार बिखर सा गया। मौके पर वहां ढांढस बंधाने के लिए कई गणमान्य व्यक्ति पहुंचते हैं। इसी बीच लोजपा पार्टी के वरिष्ठ सदस्य चिराग पासवान भी वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि इस घर का हम बेटा हैं। एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा हाजिर है। इंसाफ दिलाने की बात उन्होंने कही और बताया कि इस घर में 10 दिन पूर्व यहाँ पहुँचे थे और यहाँ इस घर का वे नमक खाए हैं। शिवराज पासवान की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि शिवराज पासवान मेरे भाई हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिस घर में आज खाना खाकर निकल रहे हैं उस घर में इस तरह की घटना घट जाएगी। वे बातचीत के दरमियान में शिवराज पासवान जी के भाई, जिन्होंने शिवराज पासवान जी को मुखाग्नि दी है, उनसे भी कई बातचीत किए। साथ ही बातचीत समाप्ति के बाद वे पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार की राज्य व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा किए। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कदवा कटिहार। अगर अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे। हम सब करेंगे। एक बेटा गया, दूसरा बेटा गया। बस आप अपना ध्यान रखिए, हम अपने भाई की हम रखेंगे। एगो शिवा के बदला कितना शिवा की संतुष्टि से लेबे। थोड़ा बहुत कुछ खिला के आराम कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार सिर्फ यही नहीं है, मैं भी उसमें हूँ। मेरे भाई समान थे वो। इनके घर का नमक अभी मैं 10 दिन पहले मैं खा के गया हूँ। मेरे लिए यकीनन इनसे खून का रिश्ता है। इनके दुख को तो कोई कम नहीं कर सकता। बट मैंने भी जिस दिन इस घटना की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, उस दिन से लेकर आज तक मैं भी जितना विचलित रहा हूँ, जिस तरीके से ये घटना घटी, देखिए आक्रोश तो है, और ना सिर्फ परिवार में, ना सिर्फ मुझ में, बल्कि हम सब में इस बात का आक्रोश है कि भैया जो मुख्यमंत्री, जो राज्य सरकार बार बार सुशासन के दावे करती है, जो मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते कि भैया हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के खिलाफ, क्या कारण है कि आपके रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपराध अपनी चरम सीमा पार कर गया, और जिस तरीके से दलितों को, महादलितों को टारगेट किया जा रहा है, अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें कि क्यों। भाई मैं तो खुद भुगभोगी हूँ। ये वही सरकार है जो किसी दलित को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी दलित थे, इसीलिए उनको बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना सिर्फ अपमानित करने का काम किया, बल्कि हमेशा उनको नीचे गिराने का काम किया। मुझे तोड़ने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। और आज यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो अपने संघर्ष से, जो अपनी मेहनत से, भाई कौन नहीं जानता कि वो कितने लोकप्रिय थे। यहाँ पे मेयर साहब के बारे में यहाँ पर निर्विरोध वो चुने गए। यहाँ पर उनकी लोकप्रियता का अगर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं उस दिन कटिहार में ही मैं रुका था, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई यहाँ पर, हर कोई उनके काम की तारीफ करता नहीं थक रहा था, हर कोई उनके बारे में अच्छी बातें कहता नहीं थक रहा था। तो कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता कि भाई वो आगे बढ़ रहे हैं। एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो लोकप्रिय हो रहा है, उसकी समाज में, उसकी अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत बन रही है, तो अब इसी को ख़त्म कर दो। तो क्या मांग करें? क्यों नहीं उठाएंगे? पर सिर्फ मामला उठाने से नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाई उनके मेयर, उनके प्रदेश के मेयर की हत्या हुई है, क्यों नहीं एक बार आके वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलते? आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं बिहार में, किसी एक परिवार के पास आपने देखा, खासतौर पर अनुसूचित जाति के किसी एक परिवार के पास आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए ना, यहाँ पर आके मिले? भाई उनके भाई हैं यहाँ पर, उनकी वाइफ है यहाँ पर, आकर मिले, पूछे उनसे कि क्या हुआ नहीं हुआ। पर वो अपने हवा महल से निकले तब तो उनके अधिकारी इन सारी चीज़ों में कौन नहीं जानता कि किसने किया। ईमानदारी की बात है भाई, आप सब लोग भी यहीं पे रहते हैं,
आप लोग बताइए ना, कौन नहीं जानता कि किसने किया ये। उसके बाद इस तरीके की खामोशी रखना, उसके बाद इस तरीके का इसके ऊपर एकदम कान आंख बंद करके बैठना दर्शा रहा है कि भैया आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। भाई यहाँ पे डिप्टी सीएम कहाँ, यहीं कहीं है ना, डिप्टी सीएम यहीं कहीं है ना। भाई वो चाहेंगे, सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, वो चाहेंगे कि 2 मिनट में कार्रवाई नहीं हो सकती, पर दर्शाता है कि आप इसके ऊपर आपका जो रवैया है वो इसको गोलमोल करने का है। का भी नाम आ रहा है, नाम आने से क्या हो रहा है? जब नाम आ रहा है तो गिरफ्तार कीजिए ना। किससे डर रहे हैं आप लोग, किससे डर रहे हैं? मेरी एसपी साहब से अभी 2 बार बात हुई, जिस वक्त घटना घटी उसके आधे घंटे के बाद भी मेरी एसपी साहब से बात हुई। आप लोग डर किससे रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। पूरा परिवार घूम रहा है, इससे पूरा जो हत्यारा है सब। भाई और ये पहली बार नहीं है ना, इससे पहले भी जो मेयर साहब की जो हत्या हुई थी, अभी कितना साल 1.5 साल पहले ये घटना एक और घटी है इसी तरीके की। क्या हुआ? अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। और इसमें भी यही, भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे प्रदेश के, आप हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भैया सरकार आपके साथ है? जो पिछली घटना घटी उसके अपराधी तो बेलगाम घूम रहे हैं। अभी उनकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई, बोलती है कि भैया क्या होगा, पकड़ेगा 1-2 साल रखेगा अंदर, उसके बाद फिर छोड़ देगा, फिर ऐसे ही ये लोग घूमेगा, फिर कोई दूसरी घटना को अंजाम देगा। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घटे? भाई मेयर थे वो हमारे यहाँ के, क्या आपको नहीं पता कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घट सकती है? क्या कर रहा है आपका इंटेलिजेंस, क्या कर रही है आपकी खुफिया विभाग, क्या कर रहा है आपका खुफिया तंत्र, क्या कर रहा है आपका पुलिस तंत्र कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि ऐसी कोई घटना आके खुलेआम सीने पे गोली ठोक के जा रहे हैं। और जो चश्मदीद लोग हैं, जो सामने वहां पे आई विटनेस हैं, उन्होंने बयान दर्ज कराया, उसके बाद भी वो लोग खुले घूम रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि पहले तो आए, अपनी संवेदना प्रकट करें। भाई मेयर थे, जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे। अगर आप जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का बर्ताव होगा तो आम जनता के साथ तो दिन दहाड़े हो ही रहा अपराध, और तभी अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो आए मुख्यमंत्री, मिले, और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल की हम लोग मांग करते हैं। सिर्फ गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, स्पीडी ट्रायल की हम लोग मांग करते हैं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज हम लोग भेजेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल को भी भेजेंगे, डीजीपी साहब से जाके मिलेंगे, उनसे भी ये लोग अपनी मांग सामने रखेंगे कि गिरफ्तारी तुरंत हो और स्पीडी ट्रायल हो, और जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाई प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है, नहीं तो ये इसी तरीके का भय का माहौल बना के रखेंगे। कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं जातीय जनगणना हो, हम लोग इसके पक्षधर हैं। भाई आप लोग योजनाएं बनाते हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, दुनिया भर की योजना बनाते हैं, बोलते हैं कि हमने अनुसूचित जाति के लिए इतनी राशि आवंटित की, पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी राशि आवंटित की। पता तो चले कि भैया वो वर्ग की आबादी कितनी है। आखिरी बार जो ये कास्ट बेसिस पे जो ये जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना हुई नहीं है। तो जिसके लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं, जिसको आप इन योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, उसकी आबादी भी तो पता होनी चाहिए कि भाई कितनी आबादी है, नहीं है। तो हम लोग भी मजबूती से इस बात का हम लोग समर्थन करते। भाई यहाँ पे जितने लोग हैं सबका कहना यह है कि अब हम लोग को डर लग रहा है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके शासन प्रशासन के लोग भय का माहौल बनाना चाहते हैं कि प्रदेश के लोग डर के रहें? लोग हमको बता रहे हैं कि भैया शाम को 6 बजे के बाद निकलने से हमको डर लगता है। क्या ये माहौल आप बनाना चाह रहे हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोग आग्रह करते हैं कि भैया जागिए, जागिए। अगर आप सोचेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को इसी तरीके से गोली मारकर, उनको दबाकर, उनकी हत्या कर आप सोचेंगे कि समाज के लोगों को आप डरा देंगे, उनको चुप करा देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है नीतीश कुमार। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अगर इस तरीके से अगर अन्याय होगा, जो दोषी है कार्रवाई कीजिए ना। क्यों नहीं आप स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं? आज की तारीख में शासन प्रशासन आपका है, लिखित एफआईआर दर्ज कराई गई है, नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। भाई शासन प्रशासन चाहेगा 11-12 लोगों को पकड़ना, क्या उनके लिए इतना मुश्किल काम है? पर उसमें नियत ही नहीं है आपकी, नियत ही नहीं, आप चाहते ही नहीं है कि आप पकड़ें। कन्विक्शन रेट बिहार का आप देख लें भाई, सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। केरल वगैरह जैसे राज्य में आप जाके देखिए, वहाँ पे कन्विक्शन रेट 89%, 90% है। मतलब 100 आदमी, अगर 100 अपराध होते तो उसमें से 90 आदमियों के ऊपर कार्रवाई होती है। बिहार के राज्य में कन्विक्शन रेट महज 7% का है। मतलब 100 अपराध होंगे तो मुश्किल से 6 या 7 आदमियों को इसको कन्विक्ट किया।